गाव परिसर व राज्यभरातील बातम्यांसाठी आमचे चॅनल एनव्ही न्यूजला सबस्क्राईब करा व नवनवीन बातम्यांसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. लाईक आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. हेलो. हेलो, सुशील कुमार बात कर रहे हैं. जी नमस्कार सर, बोलिए. मैं दिग्विजय सिंह राजपूत दोंडाईसा से बात कर रहा हूँ. जी 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 नमस्कार. आपने क्या ट्वीट पर राजपूत समाज के विरोध में कुछ पोस्ट की थी? नहीं, एक्चुअली मैंने राजपूत समाज के लिए पोस्ट नहीं किया था. हाँ, कुछ किया था लेकिन वो एक्चुअली किसी समाज या विशेष के लिए नहीं किया था. कुछ जो गलत लोग होते हैं जो समाज में सभी जगह, आपके भी मेरे भी, आपने तो उन लोगों के लिए दर्शाने के लिए किया था. आपने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से यही सीख सीखी क्या? नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ अम्बेडकर जी के सिद्धांत को हम फॉलो करते हैं, लेकिन जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए मैंने बोला. सिर्फ मुझे कुछ पॉइंट्स फॉलो है. आपने पोस्ट पढ़ी क्या? जी, पोस्ट में क्या लिखा है आपने थोड़ा पढ़ा क्या? हाँ मैंने पढ़ा था, मुझे बाद में बताया. तो उसके लिए काफी सारे मेरे जो अच्छे लोग हैं, हमारे राजपूत समाज के भी हैं और भी हैं, तो उन्होंने बोला कि भैया थोड़ा सा हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है. तो मैंने वो पोस्टों को डिलीट भी किया और साथ में ही मैंने एक माफी का ट्वीट भी भेज दिया था, क्योंकि मेरे अपने लोग भी बहुत सारे हैं. आपने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से यही आदर्श लिया क्या? किसी जाति या उनसे ही लिए हैं और कोशिश यही रहती है किसी का दिल ना दबे और सब कुछ सही चले. सुशील जी, आपने पोस्ट क्या की है देखिए? हाँ जी बताएं. आपने पोस्ट क्या की है, मतलब पढ़ी क्या आपने उसको? नहीं, एक्चुअली कई सारे ऐसे लोगों से बहस हो रही थी जो हमको नीचा दिखा रहे हैं समाज को, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने पोस्ट किया. अगर थोड़ा सा आप मुझे बताएं तो थोड़ा सा बेटर होगा और मैं इसमें कुछ संशोधन भी बताऊंगा आपको. कोई गलती हुई है? भारत का वीर पुत्र जो हम हमारे दैवत्य मानते हैं, क्षत्रिय कुलवंत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी के बारे में आपने कुछ पोस्ट किए. वैसे हम अपनी देवी मानते हैं माता पद्मावती. सिर्फ आपके नहीं है. नंबर एक बात करने पर महाराणा प्रताप जी हमारे भी हैं, क्योंकि इस देश के नागरिक हम भी हैं. मैं वही बात कर रहा हूँ. जी जी. तो आपने हमारी माता माँ पद्मावती देवी से भी कुछ तरी उसके मतलब भी कुछ. हाँ जी 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 जी. मैंने उसके लिए जैसे पद्मिनी जी के लिए मैंने बोला, तो एक्चुअली मेरे को जब महसूस हुआ कि कुछ गलत गया है मेरी पोस्ट से, तो मैंने उसको तुरंत डिलीट किया और माफी मांगी. ठीक है, नंबर एक चीज, कोई बात नहीं, इंसान से गलतियां होती हैं. वैसे बात नहीं कर रहा हूँ. में ऐसा लिखा है क्या कि कोई जाति या कुछ कोई धर्म के लोगों के भावना या को ठेस पहुंचेगी और बाद में माफी मांग लेने की, पोस्ट डिलीट कर देने की, पोस्ट तो वायरल हो जाती है ना? नहीं, वो बात सही है आपकी, लेकिन मैं भी, अगर आप उस चीज को माता पद्मावती के बारे में आप सुनेंगे तो उस पूरी पोस्ट को आप देखिएगा. एक्चुअली ये उन लोगों के लिए लोग हैं, चाहे वो मेरे समाज के हो, चाहे आपके समाज के, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, उनको जवाब देने के लिए बोला गया था. उन्होंने एक चीज बोली मेरे को कि हमने फूलन देवी का बलात्कार जो हुआ है वो सही हुआ है जी. थोड़ा उसके अगेंस्ट ये बातें बोली गई थी. 22 जो लोगों ने बलात्कार किया वो सही किया. तो हमने बोला कि ये पोस्ट किस लिए की थी? नहीं, हाँ मैं इसीलिए की थी कि जैसे आपने बोला ना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या इस तरह के कोई शब्द बोले, तो यही चीज मैं बोला, क्या महाराणा प्रताप जी ने जो हमारे अपने हैं, क्या उन्होंने कभी ऐसी शिक्षा दी समाज को कि आप किसी की बहन बेटी या किसी को गलत नजर से देखते हैं या हीन भावना की बात करते हैं या उनको नीचा दिखाते हैं? ये उन लोगों के लिए मैंने बोला हुआ था सर. तो आपने पोस्ट क्या की है, कैसे की है, उसका अर्थ क्या आ रहा है, वो पढ़ा क्या आपने? हाँ, किसी भी मैं बताऊं, जब मैंने उस पोस्ट को देखा मतलब तो मुझे महसूस हुआ कि बाकी सिर्फ मेरी पोस्ट से मेरे अपने खुद के, अपने समाज के, अपने लोग, हमारे राजपूत भाई भी की दिल की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है और पहुंची भी होगी. तो मैंने तुरंत उस पोस्ट को डिलीट किया और उसी समय अपना माफीनामा एक पोस्ट किया. लेकिन हालांकि जबकि मैंने उस चीज को मैंने इस तरह से डिलीट किया कि उन जो मूर्ख जो लोग हैं जो जातिवाद उस पर विश्वास करते हैं उनको बता सकूं. ठीक है. अच्छा, दूसरी, महाराणा प्रताप जी के लिए मेरे कोई भी शब्द नहीं है, कुछ भी नहीं है. मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं बोला. आपने माता पद्मावती से भी बोला है? नहीं, उनके लिए भी नहीं बोला है मैंने. आप अगर मेरी पोस्ट को, अगर उन शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे. नहीं, आपने क्या देखो, फूलन देवी से भी पहुंचा है और आपने बोला है कि 80 साल तक राजपूतों ने भारत पर राज किया है. ऐसा
जी नहीं, राजपूतों ने नहीं किया। अगर आप ध्यान से पढ़े तो मेरी पोस्ट नहीं 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 नहीं, उसमें देखो आपको मैंने राजपूत, देखिए आपको ठीक से तो राजपूत शब्द लिखना भी नहीं आया था वो पोस्ट में। नहीं नहीं नहीं, आप देखिएगा, मैंने चाहिए हो तो मेरी आप पोस्ट पर आइए, मैं आपको देता हूँ। राजपूत और राज कपूत, मैंने बोला है उनको जयचंद वाले जो राज कपूत हैं जी, जो देश के संग गद्दारी कर रहे थे। ऐसा नहीं था महाराणा प्रताप या कोई भी हमारे वीर सैनिक हारे इसलिए गए क्योंकि हमारे अपने खुद के लोगों ने गद्दारियां की। तो मैंने उनको ये बोला कि आज भी ऐसे ही लोग हैं जो गद्दारियां कर रहे हैं, जो समाज में विषमता फैला रहे हैं। मैंने राज कपूत शब्द बोला है, ना कि राजपूत। सर आज मेरे संग भी राजपूत लोग हैं मेरे साथ, काफी सारे समाज के लोग, और बहुत अच्छी तालमेल के साथ रह रहे हैं। संविधान में ऐसा लिखा नहीं है कि किसी भी जाति या किसी भी धर्म के लोगों तक ठेस पहुंचे। जब आप लिखते हैं ना, उसमें मैंने किसी जाति के नाम पर कोई भी कमेंट नहीं किया। आपने माता पद्मावती के लिए भी मेरे स्टेटमेंट को अगर आप देखें और ध्यान से पढ़े तो उसको पूरी पोस्ट को आप पढ़े। नहीं देखिए, उसमें मैंने बोला जी, मतलब ये जो पोस्ट करते हैं ना, दिमाग में थोड़ा ख्याल आना चाहिए कि आप कौन सी पोस्ट कर रहे हैं, कौन सी क्या कर रहे हैं। देखिए नहीं ज्यादा। शुभ नाम क्या है सर आपका? क्या? हेलो, शुभ नाम क्या है आपका सर? दिग्विजय सिंह राजपूत। हाँ तो सिंह साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे ये मान लीजिए आप भी हैं, हम भी हैं, समाज में रहते हैं। हम किसी बुरे आदमी को गाली देने के लिए कभी कभी अच्छे आदमी का दिल दुखा देते हैं, और अगर हमको ये बात अगर महसूस हो कि बाकी मेरी गाली पे या मेरी किसी बात पे हमारे अपने किसी अच्छे आदमी का दिल दुख रहा है, तो इसलिए एक माफी शब्द का प्रयोग पाया गया जिसमें बोला गया, क्योंकि सब तो निकल गए, तो इसलिए उस हम अच्छे आदमी से माफी भी मांगते हैं और उस बात को हम खत्म भी करते हैं। ये भी तो एक प्रावधान है। इसीलिए जब मुझे लगा कि बाकी कुछ लोगों को इस पोस्ट से आपत्ति हुई है, तो मैंने उसको तुरंत डिलीट किया और माफीनामा मांगा। आपने माफीनामा मांगा, उससे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए, राजपूतों ने राज किया नहीं है और राजपूत तो दादागिरी करते भी नहीं है, वो हमेशा माफी करते आए हैं अभी तक। जी, अगर आप मेरी एक पोस्ट और देखें, मेरे राजपूत भाई से मेरी बात हुई थी, तो उसमें मेरे राजपूत समाज के लिए, हमारे राजपूत भाइयों के लिए मेरी क्या विचारधारा है आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। और दरअसल राजपूतों में, देखिए राजपूतों की मैंने भावना बोली, राजपूतों में अगर आज राजपूत नहीं होते तो हमारा वजूद नहीं होता, ये भी हम मानते हैं और ये आपको भी मानना पड़ेगा। तो फिर लेकिन राज कपूत, मैंने जो शब्द यूज किया ना, राज कपूत यानी कपूत, यानी वो जो गद्दारी कर रहे थे जी, मैंने उनके लिए बोला। वो गद्दारी कौम आज भी जातिवाद, विषमता, गाली गलौज, नीचता, आज वो बोलते हैं दलितों की, औरतों के संग बलात्कार होना चाहिए। सर ये आप बताइए, ये सभ्य समाज की भाषा है या असभ्य समाज की? तो फिर आपने माता पद्मावती के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए था? नहीं, माता पद्मावती के लिए मैंने नहीं बोला, मैंने स्टेटमेंट दिया है कि गलतियां सबसे हुई हैं, हमने समाज पे इतिहास बना है। लेकिन आप विशेष एक पर्सन को क्यों दोषित हो रहे हो? आप बोल रहे हो कि हम दलितों की, महिलाओं के संग बलात्कार करते हैं, ये उन लोगों के लिए स्टेटमेंट है। मैं मानता हूँ मेरे अच्छे लोगों का दिल दुखा, मैंने तुरंत उस चीज को रियलाइज किया, मुझे लगा कि शायद गलत हुआ है मेरे माध्यम से, मैंने तुरंत ही उस चीज पर माफीनामा भी दिया। मैं ये बार बार आपको बोल रहा हूँ। कभी भी किसी भी, देखो सुशील जी, कभी भी किसी पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय ध्यान रखना चाहिए कि किसी धर्म या किसी जाति के लोगों को मन को ठेस पहुंचेगी ऐसी पोस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, भावना दुखा हमारा भी नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आप बताइए। अगर आप या मैं कोई गलती करते हैं वर्ष में या अभी प्रेजेंट में, और अगर उसका हम तुरंत ही माफीनामा देते हैं या अपनी गलती को कबूल करते हैं, तो उस स्थिति में शायद हम ठीक है। लेकिन राजपूत, मेरी बात सुन लीजिए सर, राजपूत समाज के लिए मैंने कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं दिया है, और हमारे वीर महाराणा प्रताप जी के लिए भी मेरे कोई गलत शब्द नहीं है। ठीक है, अगर आप उसको टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, मैंने जो लिखा है वो राज कपूत लिखा है, वो कपूत तो जयचंद से पैदा हुए। ठीक है, ये मान्य कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपने माता पद्मावती का भी लिया है ना उसमें, तो वो हमारी देवी है, ध्यान में रखिए। देखिए एक गलत, आपकी देवी नहीं है सर, देवी देश की है और इस देश के हर उस नागरिक की है। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ जी। तो फिर लेकिन मैंने क्या बोला कि जब मैंने उस पोस्ट को किया फूलन देवी के अगेंस्ट, मैंने उनको एहसास कराया कि मैं विशेष पर्सन नहीं हूँ। उनके लिए मैंने बोला क्या हम इस तरह से बात करते हैं क्योंकि गाली गलौज भी देते हैं, जैसे आपने बोला ना कि राजपूत समाज के लोग सहनशीलता से, धर्मनिष्ठता से, अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन कुछ हर समाज में कपूत लोग भी तो हैं, हमारे दलित समाज में भी कपूत हैं, सभी समाज में है, और इस हिंदुस्तान में बहुत सारे आज भी हैं कपूत। तो ये उन कपूतों के लिए थे। मैंने बोला ना कि हम गाली गलौज करते हैं और उससे किसी सही आदमी को ठेस पहुंचती है तो उसका हम समाधान करते हैं।
ऐसा नहीं है किसी विशेष जाति या किसी विशेष पर्सन के लिए मैं हम उस देश में रहते हैं जहाँ अनेक महान राजाओं ने देश के लिए कुछ तो बलिदान दे दिए, और हम ही ऐसे जातिवाद भड़काए देंगे सोशल मीडिया पर? आपको कुछ तो थोड़ी लगनी चाहिए। जिन महापुरुषों ने जी राजपूत जी, जिन महापुरुषों ने नाम हमारे लिए अपनी जाने दी, अपनी संपत्ति दी, अपना मान सम्मान सब उन्होंने दांव पे लगाया। आज उनकी हमारे यहाँ प्रतिमाएं हैं, उनका सम्मान होता है, उनकी जयंतियां बनती हैं, गद्दारों की नहीं बनती हैं। सर आप बताइए, किसी गद्दार की यहाँ पूर्ति लगी है हमारे देश में? आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि माता पद्मावती का जब आपने मुद्दा लिया, ट्वीट पर ट्वीट किया, तब आपको थोड़ी पार लग नहीं रही थी क्या? नहीं, राजपूत भाइयों को क्या लगेगा? यहाँ में जब वापस हमने देखा, हमें रियलाइज हुआ, हमने तुरंत ही इस पोस्ट को डिलीट किया अपने ट्विटर से। ठीक है सर, और तुरंत ही देखिए पहले माफीनामा हमने डाला। माफीनामा का नहीं, पहले पोस्ट पढ़ना चाहिए कि किसी भी जाति या धर्म के लोगों को ठेस पहुंची, ऐसी पोस्ट ही नहीं करने का। हाँ बिल्कुल, अगर आपको मैं बता रहा हूँ तो हमने किया, मान लीजिए गलती हुई और उसमें हमें लगा कि हमारे सामने अपनी माता पद्मावती महान को इस तरह से कुछ शब्द हमने लिखे उनकी अंगे से, जबकि मैंने इतना गलत उसमें नहीं दिया मैंने स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी अगर आपने उसको देखा है तो मुझे रियलाइज होता है, तो उसके लिए मैंने माफीनामा भी दिया। ऐसा कभी भी मैं राजपूतों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी समाज हो उसके बारे में बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। बिल्कुल, अभी भी आपसे बोल रहा हूँ ये, बाकी अगर उससे आपका दिल दुखता है तो आपके लिए भी मेरे एक ही शब्द है, मुझे माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी। आगे से इस तरह के हम किसी को या विशेष व्यक्ति के लिए भी कोई बात नहीं कर पाएंगे। अगली बार कुछ गलती करते समय थोड़ा ध्यान रखिए। जी रखो। बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे, क्यों रखेंगे भैया, हम आपस में भाई बंधे हैं, अच्छे लोगों के संग देखते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, राजपूत समाज के लिए मैंने कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं दिया, वो राजपूतों के लिए बोला था जो गद्दार है, आज जो देश में विषमताओं की स्थिति चला रहा है। और मानव प्रसाद जी के लिए भी मेरे कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है, पद्मावती जी के लिए भी नहीं है। विचारधाराओं के हम थोड़ा फेर में आ गए। ठीक है जी, ओके सर, जी ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद।